So we have our question that 1 upon 2.5 2.5 का मतलब है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 1/10 है बेसिकली, 1/45 ठीक है। अब टू है ये 1/3n-1 इंटू 3n+2 इज इक्वल टू n/6n+4। तो बेसिकली आपको ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज इक्वल होती है, सारा चीज इक्वल होती है। तो बेसिकली इस चीज को प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो है कि कंसेप्ट इसका क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डाउन डाउन करना, सबसे पहले लिखेंगे की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, सबसे पहले की कंसेप्ट बोलता है यहाँ पर कंसिडर P of n be a statement, कंसिडर करेंगे P of n be a statement to then to validate P of n for every n belongs to n। उसके बाद देखेंगे वैलिडेट करने के लिए P of n को सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, इसको क्या हम करते हैं, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। ये P है तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला क्या स्टेप कहता है, चेक whether P of n be a P of n is true, check whether P of n is true for n is equal to 1 यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना पड़ेगा कि P of n जो है वो ट्रू है या नहीं है। बेसिकली ट्रू होगा, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं होगा तो आगे कैसे प्रूव करेंगे इसको n के लिए, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, अज्यूम करना। नाउ लेट अस अज्यूम दैट P of n, let us assume that P of n, let us assume that P of n be a P of n is P of n is true for n is equal to k। फिर हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए जो है P of n कैसा है, ट्रू। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, नाउ टू प्रूव दैट प्रूव दैट P of n is true for n is equal to k plus 1। फिर थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे बेटा, हम प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या ये चीजें ट्रू हो जाएंगी। समझ गए, पहले n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, फिर n इक्वल टू k के लिए करेंगे, फिर n इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम कर रखा है, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। उसके बाद लिखेंगे इफ अबोव ऑल कंडीशंस आर satisfied then P of n be then के बाद लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n, यानी कि P of n जो है ट्रू है सभी n नेचुरल नंबर्स के लिए, n इक्वल टू 1 2 3 टू डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब प्रूव करेंगे तो सबसे पहले की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले मानेंगे स्टेटमेंट 1/2.5 1/2.5 प्लस 1/5 a प्लस डॉट 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 1/2 3n-1 3n+2 3n-1 into 3n+2 is equal to n/6n+4, ठीक है। 6n+4 ये चीज हमें ये चीज प्रूव करनी है। पहले करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 P of 1 फर्स्ट टर्म तक जाएंगे, 1/2.5 कितना हो जाता है 1/10, ठीक है। अब आएगा RHS के अंदर 1 पुट कर दो, 1/6+4 इज इक्वल टू 1/10। तो दोनों 1/10 आ गए, यानी कि कह सकते हो आप P of n इज
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, अज्यूम करना होता है। लेट अस assume that p of n is true for n is equal to k। अज्यूम कर लेंगे कि p of n जो है वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, ठीक है। ठीक है, तो के लिए अगर ट्रू मान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, के ट्रू यानी कि 1 अपॉन लिख लेंगे 1 अपॉन 2.5 प्लस 1 अपॉन 5.8 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 3n - 1 3n प्लस 2 3n - 1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू n अपॉन 6n प्लस 4। बट चूंकि हम n इक्वल टू के तक के ट्रू मानेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो n को क्या कर देंगे, के से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k-1 3k प्लस 2 अपॉन के अपॉन 6k प्लस 4। अब हमें प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। जो ये वाले जो k है n इक्वल टू के लिए तो हमने मान लिया, एज्यूम करा, तो एज इट इज लिखते हैं n इक्वल टू के प्लस 1 के लेंगे एलएचएस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2.5 प्लस 1 अपॉन 5.8 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 3k-1 इंटू 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। ये कर देंगे। अब k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर जाएगा, क्योंकि k प्लस 1 टर्म में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम हमने मान लिया k अपॉन 6k प्लस 4 है ही, तो डायरेक्ट यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस चीज को, इस कंप्लीट चीज को यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और इस चीज को आईडी लिख देंगे जैसे है, तो ये बन जाएगा k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 3 3k प्लस 3 विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 3, ठीक है। तो 1 अपॉन 3k प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 3k प्लस 2 बाहर आ गया। अब रखेंगे k अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 3 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ठीक है, जो कि 3 इंटू 2 6 कर लिया। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे आएगा 3 इंटू के प्लस 1 3k इंटू के प्लस 1 3k इंटू के प्लस 1, ठीक है, प्लस 2। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, ठीक है। यहाँ आएगा 3k प्लस 2 k प्लस 1 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पर, अब k इक्वल टू -1 के देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 3k स्क्वायर, ठीक है। तो k अपॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2 होगा 3k प्लस 3, ठीक है। तो 1/3k प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। k अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन दिस बचेगा 3 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ठीक है। तो 3k इंटू k प्लस 1 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, ठीक है। प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 अपॉन 6 टाइम्स और 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 बन गया। अब करते हैं आगे, आगे कैसे करेंगे, वन सेकंड नेक्स्ट चीज देखना है एक बार। अगर मैं k अपॉन यहाँ पर है 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 4, ठीक है, तो 2 कॉमन लिया तो 3k प्लस 2 बच गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, ठीक है। तो ऊपर आना क्या चाहिए हमारे पास
k+1 ठीक है। तो k+1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे बेटा, नीचे है 6k+18। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तो बेटा गलती है, और देख लेते हैं कि अपॉन 6k+4 प्लस 1 अपॉन आएगा k+1 रखेंगे क्या आएगा 3k+2 और 3k+5, 3k+2 3k+5 आएगा ना। यहाँ पर मैंने गलती कर दी बेटा, यहाँ देखो एक बार ध्यान से, जब इसको सोल्व करोगे 3k+2 हो जाएगा, ये आएगा 3k+5। तो यहाँ पर जो है 3k+2 3k+5 आएगा, 3k+2 3k+5 ठीक है, 3k+2 3k+5। यहाँ गलती है सारी हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन गलत होगा, बस तो ठीक कर देते हैं इसे, 3k+2 3k+5 ठीक है। ये रहा 3k+2 3k+5 हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा 3k+5। एल्सियम के 3k+2 बाहर ले लेंगे, क्या बच गया 3k+5 बच गया अंदर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 3k+2 इंटू ट्वाइस ऑफ 3k+5, क्योंकि ये एल्सियम बनेगा। ऊपर लिखेंगे हम 3k² एल्सियम लेने के बाद 5k+2 ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3k² प्लस 3k+2k+2 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k+2 3k+5। ऊपर वाले टर्म को कॉमन लेने के बाद लिख देंगे 3k इंटू k+1 प्लस 2 इंटू k+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3k+2 इंटू 3k+5। लिखेंगे क्या बन गया ये 3k+2 इंटू k+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ k+1 भी है, और यहाँ पर एक चीज और है बेटा 3k+5 ठीक है। यहाँ से जो कैंसिल कैंसिल कर देंगे, 3k+2 नीचे क्या था 3k+2 k+1 ठीक है, यहाँ पर 3k+2 ठीक है। तो ये 3k+2 से 3k+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा k+1 अपॉन 6k+10, जिसको आप लिख सकते हो k+1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ k+1+4 ठीक है। अब LHS में क्या चल रहा था, हम LHS में क्या लेके चले थे, n=k+1 लेके चले थे। तो n=k+1 का मतलब क्या होगा, p ऑफ k+1, फिर n की जगह k+1 पुट कर रहे हैं, तो p ऑफ k+1 आ गया k+1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ k+1+4। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पर देखो, अगर n की जगह k+1 रखोगे तो n की जगह k+1 तो k+1 आ जाएगा, यहाँ पर भी k+1 होना चाहिए। तो वही चीज हमने प्रूव कर दी है, k+1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ k+1+4 ठीक है। लिख देंगे p ऑफ n इज ट्रू फॉर n=k+1 फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, p of n is true for all n belongs to ठीक है। So by the principle of mathematical induction, so this is what we have proved that p of n is true for all n belongs to n. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.